हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अचीव। मैं आपके लिए एक नया टैगलाइन लेके आई हूँ कि सफलता के लिए पहला कदम। मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आगे स्मृति के क्वेश्चन। इबिंगहॉस का सही वर्तनी क्या है? देखिए, स्पेलिंग दिखी हुई है। पुनः सीखना विधि का प्रतिपादन किसने किया था? उसका क्या राइट आंसर है? इबिंगहॉस द्वारा। सीखना विधि का दूसरा नाम क्या है? बचत विधि। इसका राइट आंसर क्या है? बचत विधि है, सेविंग मेथड। जब कोई व्यक्ति अपनी स्मृति से एक ऐसा मानसिक प्रतिमा बना सकने में समर्थ होता है जैसे उसकी वस्तु सामने ही रखा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मूर्तकल्पी स्मृति। शब्दों की सूची में सामान्यतः हम लोग क्या याद रखते हैं? प्रथम और अंतिम शब्दों को। निम्नलिखित में से किसने स्मृति का मापन नहीं किया जाता? किससे नहीं किया जाता है? पुनः स्थापन से। लघुकालीन स्मृति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रधान स्मृति कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक ऑन मेमोरी के लेखक कौन है? एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। बहुवर्ण परीक्षा द्वारा किया गया स्मृति कार्यों का मापन क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसके पहले हुए क्रोध और कुंठा को भी याद करता है, तो उस स्मृति को क्या कहते हैं हम? मनोदशा आदत स्मृति। स्मरण के स्वरूप का पता लगाने के लिए इबिंगहॉस ने जो प्रयोग किया था, उसमें वे स्वयं एक प्रयोज्य का ही काम कर रहे थे। मनोविज्ञान का सामान्य विचार यह है कि पुनः प्राप्ति की अवस्था के पहले एक आंतरिक प्रक्रिया संपन्न होती है। उसे क्या कहते हैं? स्मृति खोज कहते हैं, मेमोरी सर्च। स्मृति में रिहर्सल का एक ऐसा भी स्वरूप होता है जिस व्यक्ति मात्र इतना ही फायदा होता है कि वह लघुकालीन स्मृति में स्मृति चिन्हों को कुछ समय तक जीवित रख पाते हैं। ऐसे रिहर्सल को क्या कहते हैं? संपोषण रिहर्सल। KAM एक क्या है? निरर्थक पद है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जॉर्ज मिलर के अनुसार लघुकालीन स्मृति के संचयन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे जादुई संख्या कहा गया है? किसे कहा गया है? देखिए, लघुकालीन स्मृति में सामग्रियों के संसाधन का आधार होता है। क्या होता है? ध्वनिक समानता। स्कीमा का बहुवचन है। स्कीमा आपको पता है, प्याजा ने दिया था, इसका बहुवचन ये है। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक द्वारा स्कीमा का स्मृति पर पड़ने वाले प्रभाव करता है? तो क्या है? वॉटलेट। स्कीमा क्या है? वह वस्तु घटनाओं की परिस्थितियों के वर्ग का मानसिक निरूपण है। PQRST, ये इसका क्या फुल फॉर्म है? प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीड, सेल्फ रिसाइटेशन, टेस्ट। बॉटलेट ने किसका आविष्कार किया था? इन तीनों में से किसी का नहीं किया था। व्यंजन पदों का किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोफ्ट और लोफ्ट के स्मृति पर किए गए प्रयोग द्वारा समर्पित है? स्मृति चिन्ह में 6 नहीं होता है, स्मृति स्थायी है, स्मृति संचयन स्थायी नहीं है, तो क्या राइट आंसर है? 3 और 4। बॉटलेट का मत था कि स्मरण एक क्या है? रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। इबिंगहॉस के विस्मरण वक्र के अनुसार विस्मरण तेजी से होता है सामग्रियों के सीखने के तुरंत बाद। लघुकालीन स्मृति से भी छोटी स्मृति को कहा जाता है। उससे छोटी क्या होती है? सेंसरी मोटर, सेंसरी मेमोरीज। व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए विभिन्न घटनाओं की स्मृति को क्या कहते हैं? घटना है तो हम क्या कहेंगे इसको? प्रासंगिक स्मृति। फ्रेंड्स, मेमोरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉरगेटिंग से रिलेटेड बताऊंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।